आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे कलरव कक्षा 5 पाठ 21 रघुकुल रीति। इसमें जो अभ्यास प्रश्न दिए गए हैं इस वीडियो में उनका हम हल देखेंगे। तो इसमें अभ्यास प्रश्न दिया है बोध प्रश्न, उत्तर लिखिए। इसमें पहला प्रश्न है राम कौन थे। तो इसको हम मौखिक ना बता के हमने इसको कॉपी में इसके प्रश्न उत्तर लिख लिए हैं और इसको देख लेते हैं इसके प्रश्न उत्तर। पाठ 21 रघुकुल रीत, ये बोध प्रश्न है। राम कौन थे? तो इसका उत्तर हो जाएगा राम अयोध्या के राजा दशरथ के बड़े यानी ज्येष्ठ पुत्र थे। इसमें हम ज्येष्ठ भी लिख सकते हैं, बड़े पुत्र थे। और दूसरा प्रश्न इसमें है विश्वामित्र ने महाराज दशरथ से राम को क्यों मांगा? इसका उत्तर है महर्षि विश्वामित्र एक यज्ञ कर रहे थे, उसमें 2 राक्षस बाधा डाल रहे थे जिसका संहार केवल राम ही कर सकते थे, इसलिए विश्वामित्र ने महाराजा दशरथ से राम को ही मांगा। और अगला प्रश्न है गा विश्वामित्र अपना क्रोध क्यों नहीं व्यक्त कर रहे थे? इसका उत्तर हो जाएगा विश्वामित्र अपना क्रोध इसलिए नहीं व्यक्त कर रहे थे क्योंकि उनके द्वारा क्रोध करने से यज्ञ खंडित हो जाता और अनुष्ठान अधूरा रह जाता। इसके बाद अगला प्रश्न नंबर घ है गुरु वशिष्ठ ने महर्षि विश्वामित्र के साथ रहने पर राजकुमार राम को होने वाले लाभों के बारे में महाराज दशरथ को क्या बताया? तो इसका उत्तर है गुरु वशिष्ठ ने महाराजा दशरथ को बताया कि महर्षि विश्वामित्र सिद्ध पुरुष हैं, तपस्वी हैं, अनेक गुप्त विद्याओं को जानकार हैं, अनेक गुप्त विद्याओं के जानकार हैं। राम उनसे अनेक प्रकार की विद्याएं सीख सकेंगे। इसके बाद आगे देखते हैं। अगला इसमें प्रश्न है पाठ में आए नामों के लिए कुछ सम्मानपरक शब्द लिखे गए हैं, उन्हें छांटकर नीचे लिखे नामों के सामने लिखिए। तो इसमें विश्वामित्र आया है, विश्वामित्र के लिए ये महर्षि शब्द का प्रयोग किया गया है, जो सम्मान सूचक शब्द प्रयोग किया गया है वो महर्षि विश्वामित्र। इसके बाद है दशरथ, दशरथ में महाराज दशरथ, यानी दशरथ के लिए जो सम्मान सूचक शब्द यानी सम्मान परक शब्द यूज किया गया है, प्रयोग किया गया है इस पाठ में, वो है महाराज दशरथ। और वशिष्ठ के लिए गुरु वशिष्ठ। इसके बाद आगे भी कुछ प्रश्न इसमें हैं दिए गए हैं। ये फिर अगला प्रश्न आता है सोच विचार, इसको तो बच्चे खुद करेंगे, स्वयं करेंगे। जैसे आपको किन किन बातों पर क्रोध आता है ये बच्चे स्वयं करेंगे, बच्चों से के बीच में हम बातचीत करेंगे हम लोग। और क्रोध आने पर आप क्या करते हैं, क्रोध से आपको क्या हानि या लाभ होता है, ये अगर बच्चे नहीं बता पाते तो ये हम बच्चों को समझाएंगे कि बच्चों क्रोध करने पर आपको क्या हानि होता है, क्या लाभ होता है, इसके बारे में हम बच्चों को बताएंगे। और घ प्रश्न इसमें दिया गया है किसी को कोई बात कब समझाई जाती है, ये भी बच्चों के बीच में परिचर्चा करेंगे। और अंगा है आपको कब किसने किस बात पर क्या समझाया। तो ये सारे प्रश्न हमें बच्चों के बीच में करना है और बच्चों से प्रश्न लेना है, प्रश्न पूछना है, उसके बाद में बच्चे क्या उत्तर देते हैं ये हमें देखना है, उसके आधार पर हम उनके उत्तर का सुधार करेंगे। इसके बाद आता है भाषा के रंग, तीसरा प्रश्न दिया गया है, ये का है एक शब्द एक जैसे अर्थ 2, यानी शब्द हमें एक जैसे दिखेंगे लेकिन उसके 2 अर्थ निकलेंगे। तो इसमें देखिए नीचे कुछ शब्दों के जोड़े लिखे हैं जिसके अर्थ अलग अलग हैं, इन्हें इस प्रकार अपने शब्दों में प्रयोग कीजिए कि इनके अर्थ स्पष्ट हो जाएं। तो इसमें दिया है कुल और कूल दिया है, कुल और कूल। तो कुल मीन क्या होता है, वंश होता है, और कूल मीन क्या होता है, किनारा होता है। तो अब हमें कुल और कूल को मिला करके कोई एक ऐसा सार्थक शब्द बनाना है जिससे कि हमारा ये कुल और कूल का अर्थ जो है स्पष्ट हो जाए। तो इसके लिए हमने एक शब्द बनाया है, कुल और कूल का ये शब्द हमने बनाया है। रघुकुल वंश के राम और लक्ष्मण विश्वामित्र के साथ सरयू नदी के कूल पर आ गए।
यानी यहाँ पे जो वंश है, जो कुल है, रघुकुल, कुल का मतलब यहाँ पे वंश से है, और जो कुल है, कुल का मतलब यहाँ पर नदी के किनारे, सरयू नदी के किनारे, किनारे मतलब कुल मीन किनारा, ये हो गया। और अगला इसमें शब्द दिया गया है, शब्दों का जो जोड़ा दिया गया है, गृह और ग्रह। तो गृह क्या होता है? ये तो घर होता है, तो हम लोगों को पता है। और ग्रह क्या होता है? ये आकाशीय पिंड जैसे पृथ्वी। तो हम इसी से संबंधित कोई एक ऐसा हमें सेंटेंस बनाना है जिससे कि हमारा गृह और ग्रह का अर्थ स्पष्ट हो जाए। तो हमने इसके लिए एक गृह यानी पृथ्वी से ही संबंधित एक शब्द बनाया है, एक सेंटेंस बनाया है, गृह और ग्रह। पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करने वाला एक ग्रह है, यानी पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करने वाला क्या है? एक ग्रह है। या हम कह सकते हैं कि पृथ्वी एक ग्रह है जिस पर हमारे घर बने हुए हैं, यानी गृह बने हुए हैं। इसको हम शार्ट में भी बच्चों को लिखा सकते हैं कि पृथ्वी एक ग्रह है जिस पर हमारे गृह बने हुए हैं। इतना भी शार्ट हम कर सकते हैं, बच्चों को बता सकते हैं शार्ट में कि पृथ्वी एक ग्रह है और इस पर हमारे घर बने हुए हैं। अगला प्रश्न इसमें आता है कि नीचे लिखे शब्दों को सही वर्तनी में लिखिए। तो ये वशिष्ठ किया है, वशिष्ठ, जबकि इसका शुद्ध क्या होगा? वशिष्ठ। क्या होगा? वशिष्ठ। इसके बाद है ये राक्षस, तो इसका शुद्ध हो जाएगा राक्षस। और इसके बाद है ये संन्यास, संन्यास लिखा है, तो इसका शुद्ध हो जाएगा संन्यास। और इसके बाद ये महर्षि लिखा है, इसका हो जाएगा महर्षि। और ये आशीर्वाद है, आशीर्वाद है, तो इसको हम शुद्ध आशीर्वाद इस तरह से लिखेंगे, वा के ऊपर ये रेफ वाला रा लगाएंगे। इसके बाद रीति है लिखा है, तो रीति को हम नहीं बोलेंगे, रीति बोलेंगे, जैसे रघुकुल रीति, तो रीति रहेगा ये। फिर इसके बाद अगला आता है कि अपने, अगला प्रश्न है यानी खंडगा इसमें है, भाषा के रंग में अपने वाक्यों में प्रयोग कीजिए। तो बिजली गिरना, तो इसमें हम जब पाठ पढ़ेंगे तो उसमें एक ये सेंटेंस आया है कि विश्वामित्र की बात सुनकर राजा दशरथ पर मानो बिजली गिर पड़ी। यानी जब विश्वामित्र ने राजा दशरथ से भगवान राम को मांगा था, तो जो है राजा दशरथ पर जैसे बिजली गिर पड़ी थी। तो ये पाठ में दिया गया है ये सेंटेंस, तो उसी से हमने ये ले लिया है कि बिजली गिरना। बिजली गिरना का मतलब होता है कि बिजली गिरना, यानी इसका जो सेंटेंस पाठ से संबंधित दिया गया है वो दिया गया है कि विश्वामित्र की बात सुनकर राजा दशरथ पर मानो बिजली गिर पड़ी, गिर गई या गिर पड़ी, ये गिर गई है। इसके बाद अगला है संज्ञा शून्य होना। ये भी हमको इसी पाठ से ही वाक्य प्रयोग करना है। तो ये हमने एक इसमें लिया है कि विश्वामित्र के साथ राम के भेजने, यानी राम को, विश्वामित्र के साथ राम को भेजने के नाम पर राजा दशरथ संज्ञा शून्य हो गए। ये हो गया। इसके बाद अगला आता है तुम्हारी कलम से विश्वामित्र के साथ राम और लक्ष्मण के जाने की इस घटना को अपने शब्दों में लिखिए। ये इसमें तो हम ये बता ही चुके हैं, जो हमने टीचिंग प्लान दिया है, टीचिंग प्लान में हमने इसका पूरा सारांश पाठ का दे दिया है। इसके बाद है अब करने की बारी, ये प्रश्न 5 दिया गया, इस कथा पर अपनी कक्षा में अभिनय कीजिए। तो ये बच्चों से हमें करवा सकते हैं हम। इसके आगे की कथा ज्ञात कीजिए अपने पुस्तकालय से, ये सब बच्चों को बताएंगे। अब इसके बाद अगला इसमें प्रश्न, हम केवल प्रश्न हल करवा रहे हैं, प्रश्न देखते हैं। मेरे 2 प्रश्न, इसमें पाठ के आधार पर हमें 2 प्रश्न बनाना। वैसे तो इसमें पाठ के आधार पर बहुत सारे प्रश्न बन रहे हैं, लेकिन हमने इसमें 2 प्रश्न बनाए हैं जो बच्चों के लिए बिल्कुल सरल सोच के हमने बनाया है कि रघुकुल की रीत क्या है। जैसे रघुकुल रीत सदा चल आई, प्राण जाए पर बचन न जाई, ये एक पंक्ति है। तो उसी तरह से हम इसमें एक ये प्रश्न हम बन सकता है जो कहें कि पाठ के आधार पर 2 सवाल बनाइए। तो हमने 2 सवाल बनाए हैं कि रघुकुल की रीति क्या है। तो हम वो उसमें पाठ में दिया गया है, पाठ को हम पढ़ेंगे कि तो रघुकुल की रीति, ये एक प्रश्न इस पर बनता है कि रघुकुल की रीति क्या है। इसके बाद अगला प्रश्न है कि विश्वामित्र के यज्ञ में कितने राक्षस बाधा डाल रहे थे। या हम इस प्रश्न को, जैसे हम ये बच्चे बनाएंगे प्रश्न, तो हम बच्चों को एक क्लू दे सकते हैं कि बच्चों को कैसे प्रश्न को बनाना है। पहले तो हम बच्चों से बनवाएंगे, अगर नहीं बना पा रहे हैं तो हम बच्चों को ये सरल से सरल प्रश्न बना के 1-2 प्रश्न को उदाहरण के उसमें दे देंगे उदाहरण स्वरूप, तो बच्चे आसानी से प्रश्न बनाना भी सीख जाएंगे। तो इसमें या हम इस प्रश्न को इस तरह से घुमा के दे सकते हैं, दूसरी तरह से इसे पूछ सकते हैं कि विश्वामित्र के यज्ञ में
कौन बाधा डाल रहा था? तो इसमें राक्षस बाधा डाल रहे थे, ये भी एक प्रश्न बन रहा है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि इसमें बहुत सारे प्रश्न बन रहे हैं जो कि बच्चे बना सकते हैं और हम बच्चों से पूछ सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।